हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरह, कहानी की तरह। अरशद और अमजद दो भाई थे। दोनों अपने माँ बाप के साथ गांव में रहते थे। अगरचे वो गरीब थे, लेकिन वक्त अच्छा गुजर रहा था। गुर्बत के बावजूद माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। इसकी कोशिश होती थी कि वो अपने बच्चों को साफ सुथरा अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छा खाना खिलाए। लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि माँ कुछ अरसे बीमार रहकर फौत हो गई। इन दोनों भाइयों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इनके अब्बू और चाचा वगैरह इनका ख्याल करने लगे, लेकिन माँ की कमी इन्हें बहुत महसूस होती थी। और अब गांव में इनका दिल नहीं लगता था। गांव में रोजगार भी ना होने के बराबर था। तंग दस्ती और गुर्बत बढ़ रही थी। हालात ऐसे थे कि ये दोनों भाई स्कूल भी नहीं जा सकते थे। इनके अब्बू ने हालात में बेहतरी लाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर में आकर इनके अब्बू ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और हालात बेहतर करने के लिए इन दोनों भाइयों को भी छोटे छोटे कामों पर लगा दूं। अरशद को एक स्टोर पर मुलाजमत मिली। अब वो सारा दिन स्टोर पर रहता। ग्राहक आते रहते, वो इन्हें इनकी मतलूबा चीज़ें निकाल कर देता। कापियाँ, पेंसिलें, कलर्स इस स्टोर पर ज़्यादा पढ़ने लिखने की चीज़ें थी। एक दिन इस स्टोर पर एक आंटी आई और वो बच्चों की कहानियाँ लिखती थी। अरशद को मालूम हुआ तो इसने कहा, मेरी कहानी भी लिख दें। तुम्हें कैसी कहानी पसंद? आंटी ने पूछा। माँ की कहानी लिख दें। अरशद ने कहा, मेरी अम्मी फौत हो चुकी है। अरशद बोला, ठीक है आंटी, कहाँ, लेकिन एक बात मानोगे? जी, अरशद ने कहा, तुमने कहा कि माँ की कहानी लिख दें, इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि इसका बेटा पढ़ कर, तुम स्कूल नहीं जा सकते तो फारिग वक्त में पढ़ सकते हो। थोड़ी सी कोशिश से और किसी की मदद से तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा। इसी तरह नहीं कहानियाँ पढ़नी चाहिए, अच्छाई और बुराई का पता चलेगा, क्योंकि तालीम ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है। अगर पढ़े लिखे इंसान और इन पढ़ थोड़ी सी कोशिश से और किसी की मदद से तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा, इसी तरह नहीं कहानियाँ पढ़नी आ जाएगी, अच्छी और बुराई का पता चल जाएगा, क्योंकि तालीम ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है। एक पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से ऐसे बच्चों की मिसालें मौजूद हैं जो छोटी उम्र स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन जब इन्हें तालीम की अहमियत का एहसास हुआ तो इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। अरशद, जिसके लिए उम्र की कैद कोई नहीं होती, अरशद ने स्टोर में काम करता था। इसके मालिकान बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने अरशद का शौक़ देखकर इसे काम के बाद फारिग वक्त में पढ़ने का मौका दिया। अरशद ने सोचा, वो पढ़े लिखेगा, अच्छी बातें सीखेगा तो यकीनन इसकी माँ की रूह खुश होगी। इसी तरह उसने पढ़ना लिखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसने तालीम मुकम्मल कर ली। अब वो काम कर चुका है। एक फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब कर रहा है। आज भी वो उसी खातून को याद करता है जिसने इसको नसीहत की और बात उसके दिल में उतर गई, और इसी तरह उसने तालीम का सिलसिला शुरू किया और आज एक बावकार ज़िंदगी गुजार रहा है। प्यारे बच्चों, इसी तरह नसीहत को पॉजिटिव लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर